राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं ओमिका सांडिल्या। चलिए, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। या आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि जब भी आप बेवजह कोई आपका शत्रु बन जाता है या आप कहीं भी जाते हैं तो कई बार हमको ऐसे देखने से लगता है कि वो मतलब हमने कुछ किया भी नहीं और वो हमको अपना शत्रु मान के बैठा है। ऐसा होता है। तो उसमें सबसे कि कभी आप मिले नहीं हो, बस आप बहुत विनम्रता से आप बात कर रहे हो, बहुत एलिगेंटली आप बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला तिरछा तिरछा ही। ठीक। तो ये आपके घर में भी हो सकते हैं, मामा ताऊ चाचा मौसा फूफा मौसी, एवरीथिंग, कोई भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके 6वें घर का मालिक कौन है, शत्रु हुआ। और 8वें घर का मालिक बाधाओं का होता है। ठीक है, 8वां घर बाधाओं का होता है, 6वां घर शत्रु का होता है और 12वां घर दुख और अशांति का होता है। ठीक। और इसमें अब आपको ये देखना है कि अगर आपके 12वें घर का स्वामी या आपके 12वें घर का स्वामी 8वें घर में चला जाए और 8वें घर का स्वामी 12वें में चले जाए, या 6वें घर का स्वामी 12वें में और 12वें घर का स्वामी 6वें में, तो ये परेशानी आपको बनेगी। और आप इसी के साथ आपको ये देखना है कि आपका लग्नीस कमज़ोर तो नहीं है। लग्नीस कमज़ोर है तो भी ये कंडीशन बनती है। तो आप समझ नहीं पाएंगे या आप जान नहीं पाएंगे कि भाई ये क्यों हमसे परेशान है। तो कई बार होता है ऐसे। और आप किसी का बुरा नहीं किए हो, कभी किसी को जानते नहीं हो, तब भी कोई आपका बुरा करता है या आपके लिए गलत सोचता है, तो उस कंडीशन में अपनी कुंडली में आप ये योग देखिए। ये योग देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। आप देखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन बनती है, मान लीजिए आपका लग्नेश, अब बिना कुंडली देखे तो मैं बता नहीं सकती हूँ, तो जब आपका लग्नेश कमज़ोर है तो आप अपने लग्नेश के उस अकॉर्डिंग जाप कर सकते हैं। ठीक। अब और अकारण आप परेशान हैं तो ठीक, आप ये जाप कर सकते हैं। उपाय के लिए आप सबसे बढ़िया है अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट सुन लीजिए आप हनुमान चालीसा, या पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी कवच जो उनका आता है ना, वो सुन लीजिए, मात्र सुन लीजिए। शाम के टाइम में बैठिए, कहीं भी बैठिए, दिया मंदिर में जला दीजिए। आप बहुत सारी बात अनाप शनाप चीज़ें देखते हैं ना यूट्यूब पे, उसकी जगह आप हनुमान चालीसा का कवच सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ सुन लीजिए, वो सुन लीजिए एकाग्र होकर। बस 2 या 5 मिनट का जो वीडियो रहता है ना, वो सुन लीजिए, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और शिव जी की पूजा करिए, यही सब है। और बहुत परेशान है तो आप बंगलामुखी माता की पूरी पूजा कर सकते हैं।